टारगेट क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम रीजनिंग में कैलेंडर से संबंधित प्रश्नों को हल करेंगे, जिसका भाग तीसरा यानी भाग थर्ड है। आइए प्रश्नों को देखते हैं। 10 जून 1987 को कौन सा दिन था? यानी 10 जून 1987 यानी 10 जून के लिए क्या हो जाएगा? जून यानी मई ख़त्म हो गया, 1986 ख़त्म हो गया। ठीक है, यानी ये दोनों साल का। देखिए कैसे करें। ये 10 जून हो गया और जनवरी में कितना दिन होता है? 31। 1986 का हो जाएगा ना ये, तो 86 1986 कैसा 4 से भागा जा रहा है? 4 चौका 16, 17 18 19 4 9 36 37 38 नहीं, 4 से, यानी ये लीप ईयर्स नहीं है। तो 31 28 31 जनवरी मार्च अप्रैल मई। ठीक है, और ये 10 जून हो ही गया। अब 1986 ठीक है, क्योंकि 87 का 10 जून दे ही दिया है। अब आगे क्या करेंगे? ये 10 हो गया। अब आगे आइए, सबको 7 से भागा दीजिएगा तो 3, ये 0 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा। और 1986 को बांटिए, 1600 प्लस 300 प्लस 86। ठीक है, अब देखिए ये 10 दिन हो गया, प्लस ये जोड़िए 3 3 6 2 8 8 3 11। ठीक है, ये एक लीप यानी 0 दिन। 300 में विषम दिनों की संख्या कितनी हो जाएगी? पढ़े हैं, 300 में विषम दिनों की संख्या कितनी हो जाएगी? 300 में विषम, 100 में कितना होता था? 5, 200 में 10, 300 में 15। तो 15 को 7 से भाग दीजिएगा तो कितना बच जाएगा? 7 में 1। ठीक है, और ये 86 को हम लीप ईयर कितना हो जाएगा? 86 में 4 से भाग दीजिए तो 4 दूनी 8, 4 1 का 4, इतना लीप ईयर्स हो जाएगा। अब बचा कितना साधारण वर्ष? ये बच गया 5 और 6, यानी 65 साधारण वर्ष हो गया, 21 लीप ईयर्स हो गया। देखिए ये 10 हो गया, ये 11 हो गया, ये 1 हो गया। 65 को साधारण वर्ष में विषम दिनों की संख्या 1 होता है, तो ये 65 हो गया। और ये 21 लीप है, 21 दूनी 42। इन सबको जोड़िए, या नहीं को सबको साथ साथ से भागा ही दे दीजिए, सबसे आसान। 7 से भागा दीजिएगा 3 बचेगा, 7 से भागा दीजिए 7 4 11 बचेगा, 7 इसको 1 रख लीजिए, 7 से भागा दीजिएगा 7 बटे 7 9 63, 2 बचेगा, ये जी खत्म हो जाएगा। ठीक है, फिर 7 से 4 3 7 8 9 10, 10 को 7 से भागा दीजिएगा तो कितना बचेगा? 3। 3 किसका इंडिकेशन होता है? सोम मंगल बुध, यानी कौन सा दिन पड़ेगा? बुधवार। ठीक है, बुधवार। देखिए, यदि 1 जनवरी 2001 को शनिवार था तो 31 दिसंबर 2001 को कौन सा दिन होगा? देखिए हम पढ़े हैं, यदि लीप साधारण वर्ष होता है तो उस साल का पहला तारीख और उस साल का माने अंतिम तारीख, यानी दिसंबर का अंतिम तारीख और जनवरी का पहला तारीख
सेम दिन होता है, यानी 1 जनवरी का जो दिन होगा वही 31 दिसंबर का जो दिन होगा वो बराबर होता है। यानी इस तिथि को शनिवार है तो उस तिथि को भी शनिवार है, जो व्याख्या में हम पढ़ चुके हैं। चलिए आगे देखिए, कह रहा है 1 जनवरी 1911 को बुधवार माना जाए तो 1 जनवरी 1971 को कौन सा दिन होगा। ठीक है, मान लीजिए 1 जनवरी 1911 को कौन सा दिन है, बुधवार। तो पूछ रहा है 1 जनवरी 1971 को कौन सा दिन होगा। ठीक है, 1 जनवरी 1911 को कौन सा दिन है, कौन सा दिन है, बुधवार है। ठीक है, तो कुल वर्ष को हम घटा लेंगे। देखिए 1971 में से 1911 घटाइए, कितना बच गया, ये 60, यानी कितना हो गया, 60 वर्ष। 60 वर्ष में कितना लीप ईयर हो जाएगा, 4 से भगा दीजिए, 4 1 का 4, 4 5 20, अब 15 को लीप ईयर हो जाएगा। साधारण वर्ष कितना हो जाएगा, 60 में से 15 45, 45 साधारण वर्ष और 15 को लीप ईयर्स। तो 45 और साधारण वर्ष में 20 दिनों की संख्या 45 है, इसमें 15 दूनी 30, यानी 45 30 कितना हो गया, 40 75। 75 को कितना से भाग दीजिएगा, 7 से, तो कितना 7 70, 5/7, यानी 5 विषम दिनों। 5 किसका इंडिकेशन होता है, रवि का 0, सोम का 1, मंगल बुध बृहस्पति शुक्र, यानी ये किसका इंडिकेशन है, 5 आपका किसका इंडिकेशन है, शुक्र का। ठीक है, अब जोड़िए, इस दिन को बुधवार पड़ा है तो बुधवार आप +5, बुध से जोड़िए, बृहस्पति शुक्र शनि रवि सोम, यानी इस तिथि को कौन सा दिन पड़ जाएगा, सोमवार। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, यदि किसी माह को 10 तारीख शुक्रवार के 2 दिन बाद पड़ता है तो उसी महीने के 10 तारीख को कौन सा दिन होगा। देखिए, यदि किसी माह के 10 तारीख, 10 जो तारीख है वो शुक्रवार के 2 दिन बाद पड़ता है, तो शुक्रवार के 2 दिन बाद, यानी शुक्र के 2 दिन, शुक्र तो शनि रवि, इस तिथि को कौन सा दिन है, रवि। तो उसी महीने के 20 तारीख को, 20 तारीख को कौन सा दिन हो, तो मान लीजिए रवि हो गया, फिर 7 जोड़िएगा, 17 को रवि। ठीक है, आज 17 रवि हो गया, तो रवि 18 19 20, तो ये हो गया सोम मंगल और बुध, यानी 20 तारीख को कौन सा दिन होगा, बुधवार। ठीक है, चलिए अब अगला क्वेश्चन, यदि मुकेश का जन्म 29 फरवरी 1936 को हुआ था तो 29 फरवरी 1950 तक वह कितनी बार अपना जन्मदिन मना लिया होगा। मुकेश का जन्म कब हुआ था, 29 फरवरी 1936। ठीक है, तो पूछ रहा है 29 फरवरी 1950 तक वो कितनी बार अपना जन्म, देखिए ये एक लीप वर्ष है तो इसीलिए फरवरी जो होगा 29 दिन का होगा, तो 1936 एक लीप ईयर हो जाएगा, हमेशा 4 साल पर इसका जन्मदिन आएगा। 36 के बाद 40 में, फिर 40 के बाद 44 में, 44 के बाद 48 में, 48 के बाद 52 में, यानी इतना इसका जन्म तिथि, इस तिथि को तो मना लिया है, मनाएगा इसको इसमें और इसमें। 52 तो चूंकि मनाएगा नहीं, चूंकि इतने के अंदर ही पूछ रहा है, यानी 1 2 3 कितनी बार मना लेगा, 3 बार। ठीक है, यहाँ तक समझे, फिर से दोबारा देखिए, यदि समझ में नहीं आ रहा है तो दोबारा देखिए, और यदि नहीं समझ में आ रहा है तो कमेंट कीजिए, और इसको विस्तार पूर्वक हम स्पेशल वीडियो बनाएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग, लाइक एंड सब्सक्राइब।